मैं अनुरोध करती हूँ आदरणीय शारदा दीदी जी से कुछ हम सभी के ऊपर प्रकाश डालें। तो आदरणीय शारदा दीदी जी। ओम शांति। सर्वशक्तिवान, सर्व के कल्याणकारी, सर्व के रक्षक परमात्मा पिता शिव बाबा, मंच पर उपस्थित अति स्नेही मेरी बहनें और सन्मुख आप सभी उस परमात्मा के कोटों में से कोई में से भी कोई चुनी हुई विशेष आत्माएं भाई और बहनों, आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम सब के एकत्रित होने के निमित्त, सबको एक अच्छा करने के निमित्त श्री राम भाई और राम श्री बहन, गोपाल भाई, अनु बहन, त्रिवेणी बहन, सुनीला बहन, उससे पहले कि मैं आगे कुछ कहूँ, मैं सिर्फ पूछना चाहती हूँ, इसमें कौन भाई बहन ऐसे हैं जो ब्रह्मा कुमारीज में नहीं जाते हैं? प्लीज़ हाथ खड़ा करें। सभी सेंटर पर जाते हैं? सभी जाते हैं? तो वो हाथ खड़ा करें जो सब जाते हैं। ओके। प्रैक्टिकल में अगर इन्हों का जीवन देखें, बच्चों को रोज मुरली में कहते हैं समर्पित बुद्धि और बाबा के आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार। अभी 2 दिन पहले भी बाबा ने कहा था, जो बाबा के समर्पित बुद्धि श्रीमत पर चलने वाले हैं, बाबा उनकी रक्षा स्वयं करते हैं। दुनिया में भक्त भगवान को पुकारते हैं, हे भगवान दया करो, हे भगवान शक्ति दो, हे भगवान रक्षा करो, क्योंकि वह जानते नहीं भगवान को, इसलिए उनसे मांगते हैं। हम उसको जानते हैं, न सिर्फ जानते हैं लेकिन रोज वही भगवान बाबा बैठकर हमको पढ़ा रहे हैं, सन्मुख पढ़ा रहे हैं, और वो पढ़ाई हम रोज पढ़ते हैं। पर रोज पढ़ने के बाद भी जो उस पढ़ाई में बाबा मुझे डायरेक्शंस देते हैं, श्रीमत देते हैं, अमृत वेले से लेकर के रात तक, क्या उस श्रीमत को हम पालन करते हैं? अपने दिल पर हाथ रख करके हर एक पूछे। जो बाबा 3 दिन से कह रहे हैं, जिसकी सच्ची और साफ दिल है, वही बाबा के दिल तख्त नशीन है, बाबा की शक्तियों और वर्षे के अधिकारी हैं। अपने चार्ट को हम अच्छी तरह से देखें कि सारा दिन भर हम कर्म योगी बन करके कार्य करते हैं। बाबा ने प्रवृत्ति छोड़ने को नहीं कहा, जिम्मेवारी छोड़ने को नहीं कहा, अपना नौकरी और व्यवसाय छोड़ने को नहीं कहा,
बाबा रोज कहते कर्म और योग दोनों का बैलेंस रखो। हमारा कर्म और योग का बैलेंस है या हम सिर्फ कर्म करते हैं और योग सोचते हैं सुबह 4 से पौने 5 करना है, फिर सुबह मुरली क्लास से पहले का जो योग है वो करना है और शाम को 6:30 से 7:30 योग करना है। हमारा जीवन योगी है, हम योग लगाने वाले योगी नहीं हैं। जीवन योगी दिखाई दे, जीवन तपस्वी अनुभव हो। तपस्या कोई जंगल में जाकर, कोई एक आश्रम में कुटिया बना करके बैठ जाना, वो तपस्या नहीं है। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते, वो तपस्या हमारे चेहरे से, हमारे नयनों से, हमारे कर्म से। दुनिया की भी कई विशेष आत्माएं हैं। मैं महात्मा गांधी के जीवन का एक मिसाल देती हूँ। भले गांधी जी भजन करते थे और महिमा करते थे सीताराम की, लेकिन पढ़ते थे गीता, गाते थे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। किसने गांधी जी से पूछा, आप गीता पढ़ते हैं, गीता में क्या है? गांधी जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया था। उन्होंने कहा, मेरा जीवन पढ़ लो, यही गीता है। हम रोज बाबा की जो मुरली है, ये सच्ची गीता है और गीता का सार रूप में 2 ही शब्द हैं, मनमना भाव मध्याजी भाव। मामेकम याद करो, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। कोई हिम्मत से कह सकता है मैं जीती जागती गीता हूँ? कह सकते हो? अगर निरंतर मन मना भाव है, मन उसमें लगा हुआ है, तन ईश्वरीय सेवा में लगा हुआ है, धन शरीर निर्वाह प्लस आत्मनिर्वाह अर्थ, ईश्वरीय निर्वाह अर्थ है ये तन। जबकि हमने भगवान को अर्पित कर दिया कि तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, तो इस मन में दूसरा कोई भी विचार आएगा तो उसको क्या कहेंगे? अमानत में ख़यानत। तो अमानत में ख़यानत डालते हैं? डालते हैं? हाँ के ना? हाँ के ना? डालते हैं ना? व्यर्थ सोचते हैं, फालतू सोचते हैं, तेरे मेरे का सोचते हैं, इसके उसके का सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, पीछे की बहुत पास्ट की बातों को सोचते हैं। बाबा ने ये आज्ञा दी है कि ये सब सोचो? कहाँ है? बाबा ने कहा फुल स्टॉप लगाओ। जो बीती हुई बातें हैं, बीती बातों का चिंतन दुखदाई है, मन में हलचल पैदा करने वाला है, मन को अशांत करने वाला है। अगर बीती बात को सोचना है तो अपना 5000 वर्ष का बीता हुआ दैवी जीवन, हम सत्युग में देवी देवता थे, डबल ताजधारी थे, सर्वगुण संपन्न थे, 16 कला संपूर्ण थे, वो कितना याद आता है?
आता है सारा दिन याद, आता है सारा इन दिन याद कि हम देवी देवता थे। देखो ना करते हैं सब। तो बनने क्या जा रहे हो, क्या बनने जा रहे हो? बोलो। देवी देवता बनने जा रहे हो, और वही याद नहीं है कि हम देवी देवता थे तब तो बनेंगे। अगर ये याद नहीं है तो हम बनेंगे कैसे? इसलिए बाबा कहते हैं सदा लक्ष्य को सामने देखो। सारा दिन मुझे लक्ष्य आंखों के सामने घूमता हुआ दिखाई दे। मैं श्री लक्ष्मी श्री नारायण समान बन रही हूँ। मेरी सोच, मेरी दृष्टि, मेरे बोल उनके जैसे हैं। उनके चेहरे पे कितनी शीतलता, कितनी शांति, कितनी मधुरता है, मेरे चेहरे पर है। मम्मा बाबा जैसा मेरा चेहरा है। कितनी बार मुझे याद आता है। आज भी पापा ने कहा इस शरीर को भूल जाओ, ये मेरा नहीं है, मैं कौन हूँ। 1 घंटा सारा दिन किसको याद रहता है मैं आत्मा हूँ? हाथ उठाओ। याद रहता है। उठाओ उठाओ उठाओ, उठा के फिर नीचे करते हैं। उसके आगे प्रश्न पूछूंगी जो हाथ उठाएगा। एक घंटा भी अगर मैंने अपने को आत्मा समझ लिया तो आप समझो उसकी स्थिति क्या होगी। मैं समझती हूँ 76, 77 या 78 की एक बाबा की मुरली है। बाबा ने उसमें कहा 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट आप अशरीरी बन जाएंगे तो वो 5 मिनट की अशरीरी अवस्था आपकी 8 घंटे की नींद का काम करेगी। बनो 5 मिनट अशरीरी बन के तो देखो वो स्थिति कितनी शक्तिशाली है, महसूस करो। और 1 घंटा अगर मैं आत्मा की स्थिति में स्थित रहती हूँ, कितनी सतो प्रधान स्थिति होगी, कितनी बाबा की याद में समाई हुई स्थिति होगी। उस समय की मेरी दृष्टि, मेरे बोल, मेरे कर्म कैसे होंगे? ऐसा नहीं है मैं बैठी रहूंगी 1 घंटा में आत्मा करके। कर्म करते हुए की स्थिति चाहिए। अभी कहेंगे आत्मा होंगे तो आत्मा को तो शरीर है ही नहीं, तो काम कैसे करेंगे? नहीं, बहुत अच्छी बात है, अच्छा क्वेश्चन है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे फरिश्ता बनो। फरिश्ते को शरीर है, उसको आँखें, मुंह, हाथ, पाँव, आँख, नाक, कान, पाँव सब कुछ है। फरिश्ता बन के कर्म करो। फरिश्ता ऊपर से उतरा, अपना एक काम किया, काम पूरा किया, फरिश्ता ऊपर गया। फिर दूसरा काम, फिर फरिश्ता नीचे उतर आए, फिर दूसरा कार्य करे, कार्य पूरा करके फिर अपने को उससे न्यारा कर ले। सारा दिन हम ये ड्रिल करते रहें, अपने को एक्सरसाइज कराते रहें, आपको इतना सुखद मधुर अनुभव होगा, जैसे महसूस करेंगे हर पल बाबा मेरे साथ ही साथ है। 1 सेकंड भी बाबा मेरे से अलग नहीं होता है। अंग संग की महसूसता करें। हमारे पास एक माता थी, अभी शरीर छोड़ दिया उसने, बहुत साधारण, और बांधे ली थी। घर सेंटर से नज़दीक था, तो जब उसके घर में कोई नहीं होता था तब दौड़ करके सेंटर पर आ जाती थी, योग करती थी, जल्दी जल्दी मुरली सुन के चली जाती थी। 10 मिनट मुझे मुरली का सार सुना देना,
उसके पास गैस भी नहीं था, स्टोव था केरोसिन वाला, उस पर मैं दाल रख कर के आई हूँ। और 12:30 बजे उसका युगल घर में आ जाता है। ये आधे घंटे का उसका टाइम। बाबा के रूम में जाकर बैठ गई। 5 मिनट हुआ, 6 मिनट हुआ, 8 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ, माताजी तो उठी नहीं। उठाने गए, माताजी 10 मिनट हो गए हैं, आपकी दाल जल जाएगी। बाबा बैठा है, ठीक है। 20 मिनट हो गया, माताजी आपकी दाल जल जाएगी और अभी आपका युगल पहुंच जाएगा, आज तो डंडे की मार पड़ेगी फिर आपको। कहती है बाबा बनाएगा। मेरी दाल कभी नहीं बनाता है, तुम्हारी दाल बाबा बनाएगा क्या? हाँ, मेरी दाल बाबा बनाएगा। वो माता तो 12:30 बजे बाहर आई। अच्छा माता जल्दी से सार सुन ले और जाओ तुम। नहीं, पूरी मुरली सुनेंगी। माता आज तो तेरा गया, आज जिंदा नहीं बचेगी। कहती है बाबा बैठा है, बाबा सब कुछ करेगा। ठीक है, जल्दी जल्दी मुरली पढ़ के सुना दी उसको। 7 मिनट में मुरली पूरी कर दी। थोड़ा जंप लगा के उसको सुना दी। घर गई। अभी ये ड्रामा भी बड़ा विचित्र है। और शिव बाबा तो भोली माताओं का पता नहीं उसको माताएं क्या जादू करती हैं, अपनी प्रेम की डोरी में बांध लेती हैं। ड्रामानुसार स्टोव में केरोसिन खत्म हो गया और दाल का पतीला उठा के दौड़ती दौड़ती सेंटर पर आई। देखो बाबा ने मेरी दाल बना दी, और दाल बन गई थी। और उस दिन युगल 12:30 बजे आया नहीं, 1 बजे के बाद में आया। इसको क्या कहोगे? इसको क्या कहोगे? निश्चय, समर्पित बुद्धि, निमित्त भाव। जब सब कुछ बाबा पर छोड़ देते हैं तो करावनहार आपे ही कराता है। उसमें ना मैं है, ना मेरापन है, ना तू है, ना तेरा है, बस एक है। मैं आत्मा उसकी याद में समा गई। तो एक कहानी सुनाती हूँ इस पर। एक राजा था और उसका एक वजीर था। राजा के महल के पास में एक नदी बहती थी और नदी के उस पार में एक बहुत अच्छा मंदिर था। तो एक दिन राजा कहता है चलो वजीर को उस मंदिर में मूर्ति के भगवान के दर्शन करने जाए। चलो, नदी किनारे पहुँचे। वहाँ 2 नाव थी। एक नाव में राजा बैठा, दूसरे में वजीर बैठा। चलानी अपने आप ही थी। नाव की पतवार चलाते वो दोनों चल पड़े। वजीर तो दूसरे किनारे पर पहुंच गया और दर्शन करके वापस आ गया। राजा वहां ही खड़ा हुआ है। राजा जी, मैं तो दर्शन करके आ गया, आप यहाँ ही अभी तक खड़े हो? ये तो 1 ही घंटे का रास्ता है। कहा मैं तो सारी रात पतवार चला रहा हूँ, लेकिन वहाँ का वहाँ ही खड़ा हूँ। कहा तू बता इसका कारण क्या है, क्या हुआ, मैं क्यों नहीं पहुँच सका? कहा राजन ये तो आपको ही पता होगा, मुझे क्या पता? कहा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो देखा तो वो नाव की रस्सी जो खूंटे से बंधी होती है ना, उसने वो खोली ही नहीं थी और सारी रात पतवार चलाता रहा। देह अभिमान, ईगो, कि मैं जो चाहे सो कर सकता हूँ, मैं पहुँच सकता हूँ। तो कोई भी लक्ष्य को पाने के लिए जो अहंकार है वो बीच में आता है। और जो निश्चय बुद्धि साधारण बाबा के बच्चे हैं वो सहज अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। उनका कोई दिखावा नहीं है, कोई शो नहीं है। मैं राजा हूँ, मैं मालिक हूँ,
ये सारी बातें उसके अंदर नहीं है। तो बाबा कहता है ये मैं और मेरेपन की जो रस्सियाँ हैं, तू और तेरेपन की जो बातें हैं, पर चिंतन की, पर दर्शन की, ये रस्सियाँ जो खूंटे में गाड़ी हुई हैं, इन सबको निकालो। तो आप ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर अनुभूति, उससे कितनी शक्तियाँ मिलती हैं, कितने गुणों की और खजानों की प्राप्ति होती है, उसको महसूस करो। उसके लिए दूसरों को देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ खुद को देखो। और खुद के अंदर भी क्या देखो, क्या मुझे अपने में देखना है। हम दूर वालों को तो देखते हैं, औरों को देखते हैं, कहती हूँ ये तो ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा। एक भी मुझे अच्छा नहीं दिखता है, सब में कुछ ना कुछ अवगुण दिखाई देता ही देता है, कमी दिखाई देती ही देती है। और खुद को मैं तो बहुत अच्छी हूँ। अगर ये ऐसा नहीं करें तो मैं कोई गुस्सा थोड़ा करती हूँ, जरा भी नहीं। पर यही ऐसा करते हैं, इसलिए मेरे को थोड़ा जोर से बोलना पड़ता है, गुस्सा करना पड़ता है। बाबा कहते खुद को देखो। कैसे देखना है, क्या देखना है। मेरे सामने ये घड़ी पड़ी है, ये घड़ी क्या दिखाती है? हाँ, टाइम दिखाती है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वॉच। वॉच माना, वॉच माना घड़ी, और दूसरा वॉच माना, हाँ बोलो बोलो, दूसरा वॉच माना। धीमे धीमे कर बोल रहे हैं, आवाज से बोलो, घबरा क्यों रहे हैं बोलने में। देखना। तो ये वॉच क्या दिखाती है? वॉच की स्पेलिंग बोलनी आएगी? हाँ, WATCH। अभी बेचारी माताएं साधारण जो बैठी हुई ना, सिंपल सी, वो सोच में पड़ गई, ये क्या बोल रही है। बीच में एक और बात याद आ गई, सुनाती हूँ। हमारी ऑलराउंडर दादी थी, नाम सुना है ऑलराउंडर दादी का? सुना है? नहीं सुना है। अपनी ऑलराउंडर दादी थी ना, गुलजार दादी, सुनी है? बाप दादा से मिले हैं, सब मिले हुए हैं बाप दादा से। ऑलराउंडर दादी गुलजार दादी की लौकिक माता जी थी। हाँ, दिल्ली पांडव भवन में रहती थी। तो एक बार हॉल में सुबह मुरली क्लास के समय बहुत भाई बहन आ गए। कितना भी सबको आगे खिसकाया, तभी भी हॉल छोटा पड़ गया। ऐसे ऐसे करके सब बैठे थे, तभी भी पूरे नहीं आए। फिर दादी कहती है, अच्छा शॉर्ट शॉर्ट हो जाओ, शॉर्ट शॉर्ट हो जाओ, मतलब बिंदु बिंदु हो जाओ। अभी उनको इंग्लिश नहीं आती थी ना, तो शॉर्ट शॉर्ट बिंदु बिंदु हो जाओ। तो बिंदु कितनी जगह रोकेगा? इतनी सी। तो कहती है शॉर्ट शॉर्ट हो जाओ। तो वॉच क्या कहता है, ऐसे ही ये माता स्पेलिंग सुन के बोलने सोच में पड़ गई, ये क्या बोलती है। क्योंकि वॉच दिखाती है ना, क्या दिखाएगी अभी वॉच? एक तो टाइम दिखा रही है, और बाबा रोज कहते हैं बच्चे समय कम है, मौत सिर पर, मौत सामने, फिर भी कितने अलबेले अलमस्त हैं कि तीव्र गति है पुरुषार्थ की। बोले ना बाबा बोलता है मौत सामने खड़ा है तो क्या है, हमको तो जिस रफ्तार से चलना है, हम तो उसी रफ्तार से चलने वाले हैं, जो होना हो। है ड्रामा फिक्स है, ऐसे नहीं। हमको बहुत सिंसियरली अभी समय को देखते हुए समय की वैल्यू करनी है। तो ये वॉच हमको क्या दिखा रही है वो बताती हूँ। W कहता है वर्ड्स,
शब्द, वॉच योर वर्ड्स। अपने शब्दों को जो बोलते हो ना, उसको देखो, क्योंकि बाबा ने हमको शब्दों के लिए, बोल के लिए क्या बोला? बच्चे मीठा बोलो, धीरे बोलो, कम बोलो, सोच के बोलो, प्यार से बोलो। अब सारा दिन जो बोलते हैं, कैसे बोलते हैं? कैसा बोलते हैं? बोलो माताओं, मीठी माताओं, बोलो बोलो। मीठा मीठा बोलते हैं, टिकलू टिकलू करके बोलते हैं। हाँ, अपने शब्दों को देखो। ये वॉच सिखा रही है, घड़ी सिखाती है। महाभारत किस पर हुआ था? महाभारत किस पर हुआ था? हाँ, शब्दों पर हुआ ना। क्या शब्द था? अभी कैसे आवाज निकली? अंधे की औलाद अंधे, ऐसे तीखे शब्द हमारे मुख से निकलते हैं। शब्द और होंगे लेकिन ऐसे तीखे होते हैं। तो मैंने बाबा की इस शिक्षा को, मीठा बोलो, धारण किया। अपने आप को देखो। दूसरा, बाबा ने कहा जैसा कर्म मैं करूंगी मुझे देख। पक्का? अभी मैंने क्रोध किया तो दूसरा क्या करेगा? फिर आप कहीं गुस्सा क्यों करता है? क्यों जोर से बोला? मैंने भी बोला ना, मैंने भी बोला ना। तो मेरे कर्म ने औरों को क्या सिखाया? इस पर एक हंसी की बात सुनाती। घर में फोन आता है और छोटे बच्चे ने फोन उठा लिया और सामने से बोला अपने डैडी को दो। तो बच्चा अपने डैडी को कहता है डैडी आपका फोन आया है। डैडी बिजी है कोई काम में। बच्चे को कहता है कह दो बेटा मैं घर पर नहीं हूँ। और बच्चा फोन पे कहता है डैडी कह रहे हैं मैं घर पर नहीं हूँ। डैडी ने उसको क्या सिखाया? डैडी ने क्या सिखाया? झूठ बोलना। अभी डैडी का कोई झूठ बोलना सिखाना का भाव नहीं था, लेकिन कर्म ऐसा हो गया जो उस बच्चे ने उस बात को पकड़ लिया। अभी बच्चा जब झूठ बोलता है, डैडी कहते हैं बेटा झूठ नहीं बोलते। डैडी उस दिन आपने तो बोला था। तो हमको अपने कर्म पर कितना ध्यान रखना है। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही काटेंगे। आज जब कोई भी कर्म का हिसाब किताब, कर्म भोग हमारे सामने आता है, चाहे शरीर का कर्म भोग है, चाहे समस्याओं का है, परिस्थितियों का है, संबंधों का है, वातावरण का है, तो क्या बोल देते ये सारे हिसाब किताब बाबा ने मेरे लिए ही रखे हुए थे और मैंने किया है, तो मुझे वो हिसाब किताब चुकता करना ही पड़ेगा। बाबा ने क्यों रखा है? मेरा किया हुआ मेरे सामने आएगा। तो जब हम करते हैं तो नहीं देखते हैं, करने के बाद जब उसका फल सामने आता है तब कहते क्या ये सब कुछ बाबा हिम्मत नहीं देता है, बाबा ये नहीं करता है। तो इसलिए हम अपने कर्मों को देखें। तीसरा है टी। टी, वॉच योर थॉट्स, अपने विचार। दृष्टि रच दी और हम सारा दिन क्या क्या सोचते रहते हैं?
तो हमारी सारी सृष्टि कौन सी रची जाती है सारा दिन? तेरा मेरा पर चिंतन, पर दर्शन, इसकी बात उसकी बात, इसकी चुगली, इससे कहना, उसकी बात उसको बोलना, सारा दिन इसी संसार के विषय सागर में पड़े रहते हैं और अपनी संकल्प शक्ति को जमा होने की बजाय व्यर्थ में गंवा देते हैं। नहीं तो ये संकल्प जो चाहे वो कर सकते हो। संकल्प की दृढ़ता, दादी गुलजार कहती थी, सफलता की चाबी है। आप संकल्प दृढ़ करो, वो सफल नहीं हो नहीं सकता है। इसलिए मुझे अपने विचारों को देखना है, ना विचार साधारण हो, ना व्यर्थ हो, ना ईर्ष्या और द्वेष के वशीभूत हो, ना तेरे मेरे के हो, ना निंदा के हो, ना चुगली के हो, किसी भी प्रकार से व्यर्थ के फालतू के विचार मेरे मन में नहीं आने चाहिए। ये सब विचार होंगे तो मेरा मन बाबा में लगेगा, बुद्धि योग लगेगा, मैं मन मना भव हो सकती, बाबा से शक्तियां ले सकती हूँ। अपने मन को बहुत अच्छी तरह से देखो। बाबा कहता है मन रूपी दर्पण में देखो। भक्ति में कहते थे प्रभु जी मेरे मन में बसो। अब मन में तो बसा हुआ है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, तेरा मेरा, पर चिंतन, पर दर्शन, ईर्ष्या, नफरत, द्वेष। कहाँ वो भगवान यहाँ बैठेगा? रावण बैठा हुआ है और उसने सीता को चोर लिया हुआ है, अपने वश कर लिया हुआ है। इसलिए इस मन पर, मन के विचारों पर बहुत बहुत मुझे ध्यान रखना है। ये मन तो बाबा का है, जो बाबा का संकल्प सो इस मन का संकल्प, जो बाबा की सोच सो इस मन की सोच। रोज अमृत वेले इस मन को बाबा को दे दो, बाबा ये मन तेरा है। और मन में व्यर्थ और फालतू होगा तो हम मनसा सेवा कर सकते हैं? कर सकते हैं? बताओ, मन में फालतू व्यर्थ होगा तो मनसा सेवा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। फिर दीदियों को आके कहते हैं दीदी आप हमको प्रकाश देना ना, आप हमको वाइब्रेशन देना ना। दीदी आपको देने के लिए फ्री बैठी हुई है और आप व्यर्थ चलाते रहो, ऐसा? वो आपके पास पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ व्यर्थ चल रहा है। दीदियाँ कितना जाएगा वापस? मेरा मन भी उतना ही शुद्ध, निर्मल और पवित्र चाहिए उसको रिसीव करने के लिए। चौथा आता है सी, वॉच योर कैरेक्टर। कैरेक्टर माना है चरित्र। बाबा कहते हैं आपके चलन से कौन दिखाई देना चाहिए। राजा का बेटा राजकुमार, राजकुमारी होते हैं ना, कोई रॉयल परिवार के होते हैं, कैसे उसको देखने से कैसे पता पड़ता है ये रॉयल परिवार का है? कैसे पता पड़ता है? उसका बोलने से, उसके चलने से, उसके बैठने से, उसके खाने से, उसके ड्रेस से लगता है ये बड़ा कोई रॉयल फैमिली का है, अच्छे घर का है। तो उसकी चलन से, उसके चरित्र से पता पड़ा ना। और कोई धम 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 करके चलेगा, थप 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 करके खाएगा, क्या करेंगे? कैसा जंगली है।
तो चलन बता देती है ना। चलन क्या कुछ नहीं बताती है, कौन कैसा व्यक्ति है सब कुछ पता पड़ जाता है। हम ईश्वर के बच्चे हैं। वो ईश्वर टीचर बन कर के बाबा हम बच्चों को कितना पढ़ाते हैं, कितना सिखलाते हैं। जो बाबा भी रोज कहते हैं मैं तुमको सुधारने के लिए आया हूँ, तुम्हारी तकदीर श्रेष्ठ कैसे बने ये सिखलाने के लिए आया हूँ। फिर भी मैं अपनी चलन को अगर नहीं सुधारेंगी तो बाबा ने उस दिन भी कहा ना, बाप का बन करके क्या किया, फिर सुधरे नहीं तो। दुनिया वाले तो जानते ही नहीं है, वो तो अनसुधरे हुए हैं, उनका दोष नहीं है। लेकिन मैं तो बाबा की बन गई तो मेरी चलन सुधरनी चाहिए और वो चलन से दिखाई देना चाहिए मम्मा और बाबा। जो मिल रही है ये उन्हों को अनुभव हो, तो ऐसी मेरी चलन चाहिए, अपने कैरेक्टर को मैं देखूं। और लास्ट आता है मानवता किसको कहते हैं। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, जाके हृदय आप हैं उनके हृदय साच। धर्म माना ही वो दया की मूर्ति है, और जहाँ दया नहीं है वहाँ पाप है। इसलिए इस वर्ष की जो थीम है, अभी प्रोग्राम बना है ना, मीटिंग हुई आबू में 3 साल के बाद में, तो सारे वर्ष की जो सेवाएं हैं उन सेवाओं का जो टाइटल रखा है वो टाइटल रखा है करुणा और कंपैशन द्वारा आध्यात्मिक सशक्तिकरण। करुणा दया, कंपैशन प्यार, प्रेम। तो प्रैक्टिकल धारणा माना वो दया स्वरूप है, करुणा की मूर्ति है। भगवान को नहीं दुनिया वाले कहते ओ गॉड मर्सी ऑन मी, दया करो, हे भगवान करुणा करो, क्षमा करो। क्षमा वही कर सकता है जिसमें दया भाव, रहम भाव है, करुणा भाव है। तो पहले खुद पर रहम करो कि बाबा इतनी हमको रोज शिक्षाएं देते, श्रीमत देते, पढ़ाई पढ़ाते, फिर भी मैं सुधरती नहीं हूँ। अपने पे रहम तो कर, देखो अपने को, अपने पर रहम दिल बनी हो। दूसरा थोड़ा भी कुछ ऐसा वैसा उल्टा सीधा करता है, अरे देखो ना कैसे कर रहा है, दया आती है नहीं? अपने पे आती है दया? अपने पे दया आती है? बाबा रोज मुझे इतना समझाता है फिर भी मैं नहीं करती हूँ। इसलिए दया के सागर के बच्चे मास्टर दया का सागर बनकर खुद पर भी रहम करें और अपने मित्र संबंधियों पर भी रहम करें और उनको भू भू करते रहें। कभी तो समझेंगे। जो बाबा ने मुरली में कहा 2 वचन भी उनको सुना दो, उनके कान में पड़ेंगे, वही उनका कल्याण कर लेगा। तो एक मानव इंसानियत से भी ऊपर उठ गए हैं। हमारे जो इतने भाई बहन हैं जो अनजान हैं, कम से कम हम उन्हों को बाबा का परिचय देकर सहयोगी तो बनाए, समीप तो लाए, अनुभव तो उन्हों को कराए,
एक बार हम अपना फर्ज पूरा करें कि बाबा के घर एक बार आ जाए, ताकि वो मुझे वो लहाना ना दे सके कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं। इसलिए ये वॉच हमको कहती है अपने को वॉच करो, तो बाबा से कैचिंग पावर ले सकेंगे। तो कई बार योग में लगता है बाबा मुझे को कुछ कह रहा है, पर मैं कैच नहीं कर सकी, मुझे समझ में नहीं आया। क्यों नहीं आया? या गड़बड़ है या हलचल है, इसलिए वो मन बुद्धि कैच नहीं कर सका। और कैच नहीं करने के कारण मेरा और बाबा का मैच नहीं होता है, और जहाँ मैच नहीं होता है वहाँ सगाई भी कैंसिल हो जाती है। वो जन्म पत्री मैच करते हैं ना, तो मैच नहीं होगी तो क्या करोगे? कैंसिल करोगे कि करोगे शादी? फिर क्या करोगे? तो यहाँ भी सौदा कैंसिल हो जाएगा। सुधरने की जरूरत है। मैं अपने को सुधारूं, दूसरे को नहीं। मुझे अपने को देखना है, दूसरे को नहीं। सिर्फ मम्मा और बाबा को देखना है। तो आज विशेष हम सभी इस नए भवन के शुभारंभ कहें, उद्घाटन कहें, वास्तु कहें, श्री राम भाई और राम श्री बहन ने हम सबको इकट्ठा किया, बलिहारी उनके, जो हम सब आपस में मिले, तो हम सब की जो दुआएं हैं उनके खाते में जमा हो गई है। कितना बड़ा दुआओं का खाता जमा किया, कितने शुभ भावनाएं और शुभकामनाओं का खाता जमा कर लिया है। और मैं आज दूसरी बार आई यहाँ। पहली बार तब आई थी जब श्री राम भाई अपने गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड हुए थे। कितने साल हुए? 10 वर्ष हुए। 10 वर्ष पहले यहाँ आई थी। आज 10 साल के बाद यहाँ आई। तब गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड हुए थे, और आज देखो बाबा ने आपको नया भवन नहीं लेकिन बड़ा भवन दे दिया है। आपको नहीं दिया है, बाबा ने वो भवन सेवा के लिए तैयार किया है। और ये स्थान बहुत सेवा करेगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा ये घर है, सेंटर जैसा ही है। जहाँ देखो वहाँ बाबा ही बाबा है, जहाँ देखो वहाँ बाबा ही बाबा घूम रहा है। बाबा के सिवाय कोई दिखाई नहीं देता है। सहज बाबा से योग लग जाता है। तो जो स्थान पर आएगा वो बहुत कुछ अनुभूतियां करेगा, प्राप्ति करेगा। तो जैसे इस एरिया का भी नाम है दीपनगर ना, विनायक, तो विघ्न विनाशक है गणेश विनायक। तो जो भी यहाँ है उनके विघ्न तो विनाश होंगे ही, क्योंकि योग के वाइब्रेशन, योग की सकाश चारों तरफ फैलती रहती है। तो जिसका भी कोई विघ्न हो, इस सारी सोसाइटी में उनको बोलो 5 मिनट आकर के वहाँ बाबा के रूम में बैठ जाए, उसके सारे विघ्न खत्म हो जाएंगे। उसको ये बहुत शुभ संकल्पों से, बड़ी शुभ भावनाओं से बाबा के ही घर का मॉडल लेकर के उसका स्वरूप यहाँ पर तैयार किया है। ऐसा प्रैक्टिकल में हम सब अनुभव स्वयं भी करते और औरों को भी कराएंगे। भाई रामश्री बहन, गोपाल भाई, अनु बहन, क्योंकि ये चारों यहाँ स्थान पर रहते हैं। बाकी त्रिवेणी बहन और
सुनीला बेन तो अपने अपने बाबा के सेवा स्थानों पर रहती हैं। इनको बहुत 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 मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। लाओ भाई बाबा की याद सौगात। बाबा का है, ये बाबा का है तो ठीक है बाबा का। दीदी और शारदा दीदी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पिताजी अपने कुछ शब्द कहेंगे, उन्हें कितनी खुशी हो रही है, और साथ में सभी का थैंक्स भी, वोट ऑफ थैंक्स श्री राम भाई करेंगे। ओम शांति। सबसे पहले सर्व के सदगति दाता, सर्वप्रथम सर्व के सदगति दाता परमपिता परमात्मा शिव बाबा, इसके बाद ब्रह्मा बाबा मेरे बाप दादा को बहुत बहुत शुक्रिया है। इसके बाद अहमदाबाद से आई हुई परम आदरणीय शारदा दीदी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया है, जो उन्होंने इतना बिजी टाइम निकाल करके मेरा निमंत्रण स्वीकार किया, उनके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। इसके बाद हमारी आदरणीय मंगला दीदी जी बहुत बिजी होकर के मेरे समय पर आई हैं, बहुत बिजी समय मालेगांव से होके आई, लेकिन समय पर उन्होंने अटेंड किया, इसके लिए उनको भी बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। इसके बाद हमारी आदरणीय लता दीदी जी राविर सेंटर से, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बिजी रहने के बावजूद भी उन्होंने समय पे आ गई। और इसके बाद हमारी प्यारी प्यारी दीदी सिंधु दीदी इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पद्मा दीदी वरनगांव से आई, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सुनीला बहन वरनगांव से आई, लता दी सर, उनका भी बहुत बहुत राविर से उनका बहुत बहुत शुक्रिया है। और सभी जिन्होंने सुविधा टेंट वाले कूलर वाले जिन्होंने भी माइक वालों ने जो इस सभा की शोभा बढ़ाई, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पानी वालों ने समय पर पानी दिया, उनका भी शुक्रिया। और भोजन बनाने वाले ने बहुत बहुत शुक्रिया। रावेर से आई हुई मंडली को बहुत बहुत शुक्रिया। सभी भाई बहनों की ओर से और मेरी ओर से आपको बहुत बहुत सभी मेहमानगण जो भी जहाँ से आए हुए हैं, उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि उन्होंने इस सभा की शोभा बढ़ाई है। अच्छा, ओम शांति। जो भी रहे हुए हैं उनको भी बहुत शुक्रिया, और जो भी रह गए उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर नहीं रहे, शुक्रिया नहीं किया, उसके लिए मेरे को क्षमा करना। ओम शांति। शुक्रिया कि उन्होंने इस प्रोग्राम को, माताजी, पिताजी, गोपाल भाई, अनुबेन, इन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो उन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम रखने का सोचा। और दीदियों का, आप सभी का भी शुक्रिया कि आप सबके कारण ही ये सभी इतना सुंदर प्रोग्राम सफल हो सका। तो आप सभी के लिए ब्रह्म भोजन की व्यवस्था है, लेकिन उसके पहले सभी के लिए ईश्वरीय सौगात यहाँ पर है। तो सभी 2 मिनट बाबा की याद करके फिर लाइन से, एक लाइन भाइयों की होगी, एक लाइन बहनों की होगी, तो सभी टर्न बाय टर्न आएंगे। प्रभु का ध्यान कीजिए, प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी से भर लीजिए।
बेहद का सुख मिला है प्रभु आपकी कृपा से। खुशियों से मन खिला है प्रभु आपकी कृपा से। जीने का मर्म देकर जीना हमें सिखाया, हमको तो अपने ही हमसे है मिलाया। जीवन नया मिला है प्रभु आपकी कृपा से। बेहद का सुख मिला है प्रभु आपकी कृपा से। युग युग से ढूंढते थे मिल जाओ सच्चे साथी, पर नयनों के दिए में ना तेल था ना बाती। हाँ युग युग से ढूंढते थे मिल जाओ सच्चे साथी, पर नयनों के दिए में ना तेल था ना बाती। दिया ज्ञान का जला है प्रभु आपकी कृपा से। बेहद का सुख मिला है प्रभु आपकी कृपा से। था दिल का ये आंगन, थे प्रभु मिलन को तरसे बरसे हो बन के सावन। सुखी थी मन की धरती, प्यासा था दिल का ये आंगन, थे प्रभु मिलन को तरसे बरसे हो बन के सावन। अब हम पे सिलसिला है प्रभु आपकी कृपा से, बेहद का सुख मिला है प्रभु आपकी कृपा से। चला है हमें काफिला मिला है, सिखाना कुछ
भंडारा है, भरपूर है, भरपूर है, भरपूर है, भरपूर। भोलेनाथ का भंडारा है, भरपूर है, भरपूर है, भरपूर है, भरपूर। आबू तीरथ तुम आओ, प्रभु मिलन मनाओ। जिसको देवताएं तरसे वो ब्रह्मा भोजन पाओ। छोटा बड़ा न कोई, यहाँ सब बच्चे हैं रूहानी। शिव ज्योति बिंदु नूर खुदा के हैं सब नूर। भोलेनाथ का भंडारा है, भरपूर है, भरपूर है, भरपूर है, भरपूर। ये सूरज चंदा तारे करते हैं हमें इशारे। अवतार कलंकी लेकर वो आए हमारे द्वारे। मांग रहे अपने बच्चों से मनोभिकारी दान। स्वर्ग बनेगा भारत फिर से, मंजिल नहीं दूर।